नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध का मूल उद्देश्य या प्रतिपाद्य या प्रयोजन विषय को अत्यंत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर, लोकप्रिय तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने कुटज नामक एक ठिगने से पौधे के माध्यम से मानव मात्र को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। लेखक का मानना है कि कुटज भले ही एक ठिगना सा पौधा है, परंतु उसका जीवन हमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण संदेश देता है। जैसे हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमारे जीवन का आदर्श कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा और किस ढंग से जीना चाहिए, इसके साथ ही साथ हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए आदि आदि विषयों पर कुटज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। लेखक का मानना है कि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार, लोभ, लिप्सा, मोह, आसक्ति, स्वार्थपरता, चाटुकारिता, आडंबर, अंधविश्वास तथा असत्य का खूब बोलबाला है। आज की परिस्थितियां व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत है, फिर भी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए, हमें सदैव स्वतंत्र होकर जीवन यापन करना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए, ईश्वर के अतिरिक्त हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। केवल नीति और धर्म का उपदेश न देकर हमें उसे अपने व्यवहार में भी लाने का प्रयास करना चाहिए। सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें आलसी नहीं बनकर कर्मशील बनने चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, अपना अधिकार छीन लेना चाहिए, किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश को बताते हुए आगे कहते हैं कि दूसरों को अपमानित करने के लिए तथा दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ग्रहों की पूजा अर्चना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी आय को बढ़ाने के लिए हमें कभी भी भिन्न भिन्न प्रकार के रत्नों को श्रद्धापूर्वक धारण नहीं करना चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि हमें कर्मवादी बनना चाहिए, हमें धैर्यवान बनना चाहिए, हमें क्षुद्र स्वार्थ भावना से बचने का प्रयास करना चाहिए, हमें कभी भी झूठी शान नहीं दिखलानी चाहिए, हमें दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चाल का जाल कभी नहीं बिछाना चाहिए, सदैव संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, सदैव छल कपट से कोसों दूर रहना चाहिए, हीन भावना से कभी भी ग्रसित नहीं होना चाहिए, सुख दुख से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख केवल मानव मन की दो स्थितियां हैं। हमें संयमी, विवेकवान, उदात्त, संघर्षशील और स्वाभिमानी बनने का प्रयास करना चाहिए, हमें अहंकार रहित होकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, हमें निरंतर कर्म करते हुए संघर्ष में जीवन को बिताना चाहिए, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, निरंतर कर्म करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए,
अतः हम कह सकते हैं कि कुटज नामक एक ठिगना सा पौधा मानव मात्र को कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कुटज मानव मात्र को स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश देता है। दूसरों के समक्ष दीन भाव, चाटुकारिता, खुशामद और अन्याय तथा तुच्छ उपायों से जीवन जीना कोई जीवन जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीवन जीना होता है। कुटज का मुख्य संदेश है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जीवन में हार कभी मत मानो, आदि आदि। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि इस संसार में न कोई व्यक्ति किसी का उपकार कर रहा है और न ही अपकार। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के माध्यम से आगे कहते हैं कि इस संसार में न कोई व्यक्ति किसी का उपकार कर रहा है, न ही अपकार, बल्कि सब कुछ इतिहास विधाता की योजना के अनुसार ही हो रहा है। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान भी गलत है। अतः मनुष्य यदि अपने ऊपर अभिमान करता है तो वह महान भूल करता है। दुख और सुख तो व्यक्ति के मन की मानसिक स्थितियां हैं। इस संसार में सुखी वह है जो स्वतंत्र है और मन अपने वश में है, और दुखी वह है जो परतंत्र है और मन दूसरों के अधीन है। अर्थात परवशता ही दुख है और आत्मवस्था ही सुख है। अतः कुटज राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त रहता है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर कभी भी सवार नहीं होने देता है। अतः हे कुटज तुम धन्य हो, यानी हे कुटज तुम महान हो। मनुष्य को भी कुटज की भांति जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, सुंदर, लोकप्रिय तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ललित निबंध है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से कुटज शीर्षक निबंध हमें क्या संदेश देता है, हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों को बतलाता है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।